हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के वर्गमूल टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके बारे में हम आपको डीप में बताएंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम लोग वर्गमूल निकालना आपको सिखाएंगे। तो वर्गमूल में दोस्तों आप जानते हैं, जो वर्गमूल का मतलब होता है जो स्क्वायर जैसे हम लोग पहले निकालते हैं, ये देखेंगे दोस्तों। कोई भी संख्या का अगर वर्ग निकालते, मान लीजिए 2 का स्क्वायर निकाला तो 2 दूनी 4, पावर जितना बार रहता है उतना बार लिख देते हैं। अगर 3 का है तो 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 हो गया। 4 का है तो 4 गुने 4, 4 चौका 16 हो गया। एज सो ऐसे ही डॉट 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 इत्यादि होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हुआ स्क्वायर करते हैं, नहीं कोई भी संख्या का वर्ग पावर 2। अब दोस्तों रूट का मतलब क्या होता है ये समझिए। अगर रूट अंडर में 9 लिखा हुआ है, नहीं रूट में 9, तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो सिर्फ अगर आपको रूट रहे तो भैया रूट का मतलब यहाँ पर 2 छुपा हुआ है। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 2। तो रूट 9 है दोस्तों, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने 3। और जब दूगो अंक सेम रहेगा ना रूट के अंदर में, तो बाहर में दोस्तों एगो अंक निकालता है। मतलब इसीलिए हम लोग कहते हैं जो रूट 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया दोस्तों, समझे। लेकिन यहाँ पर 2 रहता है दोस्तों छुपा हुआ, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है तो 9 है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही 2 जो छुपा रहता है यहाँ पर, इसी को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 है ही। और ये वाला जो 2 है यहाँ वाला, यहाँ बट्टा में आ जाता है। हमेशा यहाँ वाला जो 2 होगा क्या होगा दोस्तों? बट्टा में आ जाएगा। आ गया, 2 से 2 कट गया, 3 के पावर कुछ नहीं 1, मतलब बचा क्या दोस्तों? 3। तो यही होता है वर्गमूल 9। 9 का वर्गमूल 3 कैसे हुआ, ये बात आप समझ गए दोस्तों। तो कोई भी अंक का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों तो रूट और वर्ग में अंतर आप समझ गया कैसे क्या होता है। तो एकदम बिल्कुल डीप में पढ़ना है दोस्तों, एकदम जीरो से पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, अगर कहीं भी रूट अंडर 5 लिखा हुआ है और यहाँ रूट अंडर 7 लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसको आप रूट अंडर 7 और 5 12 कभी भी नहीं कर सकते, यह हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर दोस्तों रूट अंडर 9 लिखा हुआ है और माइनस रूट अंडर 3 लिखा हुआ है, तो इसको 9 में से 3 गया था रूट अंडर 6 अगर आप करते हैं तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे रूट अंडर 2 लिखा हुआ है और गुना रूट अंडर 5 लिखा हुआ है, तो रूट अंडर 2 पंचे 10, ये आपको सही होगा। लेकिन दोस्तों अगर रूट अंडर 3 लिखा हुआ है और भागा रूट अंडर 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर 3 बटे में 4, ये भी आपको सही होगा। मतलब दोस्तों इससे यह पता चला जो ऐड और सब्ट्रैक्ट रूट वाला में जोड़ और घटाव कभी भी नहीं होगा भैया। तो गुना और भाग होगा, तो हाँ गुना और भाग होगा। ठीक है दोस्तों। तो जोड़ और घटाव रूट में कभी भी नहीं होगा और गुना और भाग रूट में ऑलवेज होगा। लेकिन कैसे होगा यह मैं अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए कैसे होता है। सो क्यों नहीं होता है जोड़ और घटाव रूट में, सो आपको बताते हैं। अब मान लीजिए यहाँ रूट अंडर 25 लिखा हुआ है और प्लस यहाँ रूट अंडर 16 लिखा हुआ है और बराबर, अब 25 रूट में और 16 में जोड़िएगा दोस्तों तो कितना होगा? 6 और 5 11, 2 1 3 1 4, रूट अंडर 41 को अच्छा 36 67 49 6 दशमलव कुछ के समथिंग में दोस्तों तो आना चाहिए, भी देख लीजिए। अब रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 5 होता है, प्लस रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। अब बराबर में रूट अंडर 41 रहने दीजिए, क्योंकि 41 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं ना होता है, तो 6 डेसिमल कुछ कुछ के समथिंग में आएगा नहीं। अब देखिए तो 5 और 4 ऐड कीजिएगा सर आप तो 9 होगा और यहाँ तो आपको 6 डेसिमल कुछ के समथिंग में आ रहा है, तो भैया ये बराबर हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए हम बोले जो कभी भी रूट में ये डिजिट जो है, अंक जो है जोड़ नहीं होगा। अगर रूट में जोड़ नहीं हुआ तो रूट में घटाव भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं रूट अंडर 25
और माइनस रूट अंडर 1। अब देखिए दोस्तों, एक क्या लीजिएगा, 16 ले लीजिए। तो रूट 25 में से रूट 16 घटेगा तो रूट 9 आप लिखिएगा। लेकिन मैं बोला जो ये गलत है, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो रूट 25 का वर्गमूल 5 माइनस रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा भैया, 4। और ये रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। अब 5 में से 4 घटा तो 1 का बराबर में 3। तो भैया इधर आता है 1, इधर आता है 3, दोनों बराबर है, नहीं है, इसीलिए हो गया गलती। भी रूट में जोड़ और घटाव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताया हूं जो रूट में गुना और भाग होता है तो वो कैसे होता है भैया, देखिएगा। अब रूट अंडर यहां मैं लिखा 25 और मल्टीप्लाई रूट अंडर लिख दिया 4। अब कोई कहता है जो रूट अंडर 25 चौका 100 रूट में हो जाएगा, ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि 100 के वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। आंसर हो गया। कैसे? रूट 25 का वर्गमूल निकालिए 5 और गुने रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2, 5 दूनी 10, वो तो गया सर, समझ में आया। लेकिन डिवाइड भी होता है दोस्तों। अगर रूट अंडर 16 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 चौका 16 रूट अंडर 4, 4 का वर्गमूल 2, और यह सही है। कैसे दोस्तों? तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय रूट 4 का वर्गमूल 2। तो अब इसको लिख सकते 4 भाग में रहता है तो गुना में 2 का रेसिप्रोकल होता है, बट्टा में 1 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो आ गया ना। तो इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा जो रूट में कभी भी जोड़ और घटाव नहीं किया जाता है, लेकिन गुना और भाग कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों आपको एनटीपीसी में कैसे पूछता है ग्रुप डी वगैरह में, अभी मैं आपको क्वेश्चन से। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको कहेगा क्या, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहता है जो निम्न में से कौन कथन सत्य है। भैया कौन कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपको 4 को दे देगा। पहला ऑप्शन देगा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इक्वल रूट अंडर एक्स प्लस वाई होगा। दूसरा ऑप्शन आपको देगा रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर वाई इक्वल रूट अंडर एक्स माइनस वाई होगा। तीसरा ऑप्शन आपको देगा रूट अंडर एक्स और प्लस रूट अंडर वाई, ये एक साथ ही रहेगा, इक्वल कह देगा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई होगा। और चौथा ऑप्शन भैया आपको देगा रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर वाई इक्वल रूट अंडर एक्स इंटू वाई होगा। तो दोस्तों अब तो आप लोग देखेंगे, मुस्कुराएंगे, टिक मार देंगे कि नहीं। सर आप ही तो बताए हैं रूट में अगर जोड़ घटाव रहे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो भैया काट दीजिए ना। यहाँ भी जोड़ है, अलग अलग कर दिया है, तो इसको भी काट दीजिए। लेकिन रूट एक्स गुने रूट वाई है तो भैया रूट अंडर एक्स वाई होगा कि नहीं होगा? तो सर आप ही तो बताए हैं जो गुना और भाग ऑलवेज रूट में होता है, तो मार दीजिए ना, ठीक हो गया, 1 नंबर जेबी में आ गया। नहीं समझ में आया? तो दोस्तों इस टाइप से आपको सत्य असत्य वाला कथन पूछेगा, निम्न में से कौन कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 4 भैया का सत्य है। तो आपको ध्यान में रखना है जो हमेशा रूट वाला जो क्वेश्चन आएगा ना जोड़ में, अगर तो हमेशा याद रखिएगा जो जोड़ का जो मान आएगा वह हमेशा बड़ा होता है नेक्स्ट मान जो दिया जाता है उससे। कैसे? तो आपको देखिए जैसे दोस्तों यहाँ रहेगा रूट अंडर 25 और यहाँ पे आपको दे देगा प्लस में रूट अंडर 16 और यहाँ पे अब ये देखिए जोड़ते हैं तो टोटल कितना होगा, 6 5 11 2 1 3 4 रूट 41 होता है ना। अब देखिए इसका मान हम कहे क्या, जो रूट 41 से बड़ा आएगा। कैसे आएगा दोस्तों? तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 रूट अंडर 41 का वर्गमूल 6.62 डॉट डॉट जो कुछ भी आए। अब देखिए 5 4 जोड़िए 9 9 देखिए 6.666 से बड़ा है या छोटा है दोस्तों? बड़ा है ना। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है भैया जो रूट अंडर वाला जोड़ में उसका अलग अलग निकालेंगे वो वैल्यू हमेशा एक साथ जोड़ का वैल्यू से ज्यादा होगा, और ये तो ऑलरेडी गलत ही होता है। और अगर ज्यादा कम में भी आएगा तो हम लोग टिक मार देंगे। दोस्तों ऑप्शन कैसा रहेगा ये देखिएगा, ऐसा रहेगा निम्न में से कौन कथन सत्य है, और रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई और ग्रेटर देन रूट अंडर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर दे देगा आपको ग्रेटर देन। अब दूसरा ऑप्शन देगा दोस्तों रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई लेस देन रूट अंडर एक्स प्लस वाई। तीसरा ऑप्शन देगा दोस्तों रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई ग्रेटर इक्वल देन रूट अंडर एक्स प्लस वाई। और चौथा ऑप्शन देगा आपको रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर वाई लेस इक्वल देन रूट अंडर एक्स प्लस वाई। अब देखिए दोस्तों एकदम देखना है क्वेश्चन को, टाइम बिल्कुल नहीं लेना, 1 सेकेंड में आपको टिक मारना है भैया। 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनाना है, तब ये एग्जाम में आप फाइट कर पाएंगे। तो देखिए ना, हम तो बताए थे लेस देन कभी होगा,
ग्रेटर देन इक्वल होगा नहीं, और लेस देन होगा नहीं, तो ग्रेटर देन तो होगा भैया, इसका मान हमेशा इससे बड़ा आता है। अभी हम आपको अंक वाला से भी समझा दिए, मार देंगे, ठीक हो तो गया आंसर, पहला ऑप्शन समझ में आया। तो दोस्तों कथन सत असत अगर आए तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों एक ये टाइप का भी क्वेश्चन आता है, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर मीन्स हरों का परिमेयकरण टाइप का। आपको क्वेश्चन दे देगा 1/में √4 प्लस √3 और इसको कहेगा क्या, रेशनलाइज करके हरों का परिमेयकरण कीजिए, और आपको ऑप्शन देगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब हरों का परिमेयकरण किया जाता है तो नीचे वाला का किया जाता है और साइन इसका चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको √4 माइनस √3, बाई में √4 माइनस √3। अब देखिए अगर √1 को √4 माइनस √3 से आप गुना कीजिएगा तो √4 माइनस √3 होगा। लेकिन भैया यहाँ आप देख रहे हैं √4 तो √4 और √3 तो √3, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो भैया a प्लस बी और इंटू a माइनस बी फॉर्मूला नहीं बन रहा है। आप लोग भली भांति जानते हैं जो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर दे दीजिए ना, √a प्लस बी इंटू a माइनस a², तो √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखिए तो √4 माइनस √3, आप लोग को मैं बता चुका हूं जो स्क्वायर से दोस्तों रूट कट जाता है तो काट दीजिए, बचा क्या 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 1, और कोई भी नंबर में 1 से भाग देने पर कोई चेंज नहीं होता है, तो √4 माइनस √3 हो गया आंसर।